हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरे पुराने वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। बस लास्ट वीडियो में थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी। अब से आने वाले वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पूरी वीडियोस देखिए। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज विदाउट जेई मेंस। अगर आपका जेई मेंस में स्कोर नहीं आया है, इन जो मैं आपको कॉलेज बताऊँगा यहाँ पे आपका अगर जेई मेंस में कम अच्छा स्कोर है, मान लीजिए आपका 80 है, 50 है, तो भी आपका इन कॉलेज में हो सकता है। विदाउट नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे जेई मेंस के थ्रू भी होता है। और अगर आप चाहें तो इनका डायरेक्ट एग्ज़ाम भी होता है, वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं जेई मेंस 2018 में, हम बात करेंगे उन सारे कॉलेजेस की प्लेसमेंट की। ये प्राइवेट कॉलेजेस के प्लेसमेंट कैसे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको देखने वाली बात यही होगी जब आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे कि आपका प्लेसमेंट कैसा है वहाँ का। और अगर हम बात करें इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की, उसके फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा कितना ज़्यादा फ़ीस स्ट्रक्चर है। ऐसे जनरली जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं इनके फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो हम ये फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे और देखेंगे कि इन एग्ज़ाम जो ये कॉलेज हैं इनके लिए कौन कौन से इंट्रेंस होते हैं। ठीक है, क्या कोई इंट्रेंस है इसके लिए जेई मेंस के अलावा? इफ़ जेई मेंस इज़ नॉट क्वालिफाइड, अगर आपने जेई मेंस नहीं क्वालिफाई किया है, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको उसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। अगर आपके जेई मेंस में मार्क्स बेकार आए हैं या फिर आपका नहीं है, बिल्कुल भी बेकार आए हैं, तो आप इनके एग्ज़ाम अलग अलग दे सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं बड़े बड़े, उनके फॉर्म्स तो निकल चुके हैं। अब जो कुछ रह गए हैं अभी 2018 के, अगर आप एडमिशन लेना है तो कुछ सेलेक्टेड कॉलेज बचे हैं जिनके आप अभी फॉर्म अवेलेबल हैं, तो आप वो फॉर्म फिल करके और यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। अभी मैं आपको आगे और भी ऐसी वीडियोस देने वाला हूँ। आपके पूरे काउंसलिंग की देखूंगा मैं कि आपके काउंसलिंग आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी काउंसलिंग करानी है। जैसे आपका जेई मेंस का स्कोर आ गया, इसके बाद आपको पूरा एडमिशन कैसे किस प्रोसेस में लेंगे। ठीक है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हिट द लाइक बटन, यार कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो, और वीडियो शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहला अपना कॉलेज देखते हैं। ये आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ से देखिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये जो कॉलेज है ये है जालंधर में, इन पंजाब। ठीक है, जालंधर में ये कॉलेज। अब हम इनकी कट ऑफ देखते हैं, सॉरी, इनका एग्ज़ाम देखते हैं कि कौन से एग्ज़ाम के थ्रू ये हो सकता है। अगर हमारे जेई मेंस में मार्क्स कम है, अगर आपके 50, 60, 70 मार्क्स भी हैं, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आपके बिल्कुल बेकार आए हैं, 10 आए, 20 आए, माइनस में चले गए हैं मार्क्स, तो आप यहाँ का एलपीयू नेस्ट दे सकते हैं, और एलपीयू नेस्ट देने के बाद आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसकी पूरी डिटेल्स देखते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। ये है एलपीयू एग्ज़ाम जो होता है यहाँ के लिए, एलपीयू के लिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो एग्ज़ाम होता है वो होता है, उसका नाम है एलपीयू नेस्ट। आप अभी इसके फॉर्म भर सकते हैं और आप एलपीयू नेस्ट दे के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, बीटेक प्रोग्राम या कोई भी, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे। ठीक है, और फीस की बात करें तो फ़ीस जो है वो 80,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर है, जो कि एवरेज फ़ीस है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 80,000 मतलब कि आपका टोटल जो ईयरली होगा, ईयरली आपकी 1,60,000 रुपये फ़ीस पड़ने वाली है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, अगर आप करना चाहते हैं वहाँ पे बीटेक। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने एलपीयू नेस्ट दे दिया, आपका फ़ीस स्ट्रक्चर भी आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो अब आपने एडमिशन ले लिया, तो सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ के प्लेसमेंट कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो ये हैं कुछ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के स्टैटिस्टिक्स। देखिए ये कंपनीज आती हैं, और ये देखिए अभी न्यूज़पेपर में जल्दी में निकला था, 20 लाख 20 लाख के पैकेज व एक दिन में 550 विद्यार्थियों के चयन से एलपीयू ने प्लेसमेंट रिकॉर्ड किया स्थापित। प्लेसमेंट रिकॉर्ड बिल्कुल बेकार नहीं है कि बिल्कुल बेकार है। आपको प्राइवेट कॉलेज देख के आप वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, देखिए आपका निकला हुआ है न्यूज़पेपर में। ये हालांकि 2015-16 का है। ठीक है, कंपनीज आप देख सकते हैं, कंपनीज ही देख लीजिए आप इधर, सभी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। देखिए गोदरेज हो गई, सैमसंग हो गई, डेल हो गई, विप्रो हो गई, एचसीएल हो गई, ब्लू डार्ट हो गई, पार्ले हो गई, टेक्नोमैटिक हो गई, सिप्ला हो गई, कोका कोला हो गई,
होंडा हो गई, देखिए सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे कि कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे हैं, कौन कौन कंपनियाँ आती हैं, और यहाँ के जो बच्चे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, उनका प्लेसमेंट होता है इन कंपनीज़ में। तो अब देखते हैं कि इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट कितनी गई है और यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का LPU का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो गया है 20 लाख रुपीज़, 20,50,000 रुपीज़ गया है। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ 20 लाख लिखा है। तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 20,50,000, 20,50,000 रुपये जो है हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है। और यहाँ के बच्चों का भी गूगल याहू में एडमिशन वो प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पे गूगल और याहू जैसी कंपनीज़ भी आती हैं, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे प्लेसमेंट हो चुके हैं यहाँ के। तो अगर हम बात करें इसके एवरेज प्लेसमेंट की, तो जो एवरेज प्लेसमेंट है बीटेक का वो है 5 to 6 लाख, 5 से 6 लाख रुपए है यहाँ के। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सॉरी, एवरेज प्लेसमेंट अगर आपने यहाँ से किया है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपने बीटेक कर लिया है, तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो जनरली आप बीटेक में अपने आपने 4 साल पढ़ा उसमें आप 6.5 से या 6 या फिर 7 तक अगर आप CGPA मेंटेन किए हुए हैं तो आपको जो है एवरेज पैकेज मिल जाएगा इतना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स। अब चलते हैं अपने सेकंड कॉलेज की तरफ। द सेकंड कॉलेज जो हमारा है ये है एमिटी यूनिवर्सिटी। आपने नाम तो इसका ज़रूर सुना होगा। ये एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की बात कर रहे हैं, और भी सारी इसकी ब्रांचेस हैं, मगर इसकी जो नोएडा वाली ब्रांच है वो मेन ब्रांच है और सबसे अच्छी ब्रांच है। तो सबसे पहले हम लोग एमिटी यूनिवर्सिटी के नोएडा वाली ब्रांच के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ के भी प्लेसमेंट क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर। एमिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है तो एमिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर देखते हैं, प्लेसमेंट देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है एमिटी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी 80% आए हैं 12th में या इससे कम भी हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन जो यहाँ पे होता है वो बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ 12th रैंक, 12th के मार्क्स पे होता है। मगर इसमें अगर आपके 12th में 80% आए हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, आपको एडमिशन कौन से बेसिस मिलते हैं, सॉरी यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया हुआ है एमिटी यूनिवर्सिटी में तो उसके बाद ही अगर आपके 80% आते हैं तो आप एमिटी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ की प्लेसमेंट्स की तो यहाँ के प्लेसमेंट कैसे हैं, ठीक है। तो प्लेसमेंट देख लेते हैं। फ़ीस हम इसमें लास्ट में डिस्कस करेंगे, ऐसा मत सोचिएगा आपकी फ़ीस की डिस्कशन नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे सब बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, पॉस्को, कोका कोला, ITC, मर्सिडीज़ बेंज, हीरो, सोनी, रिलायंस, हेवल्स, डाबर, होंडा, JCB, स्पाइस, बजाज, सिटी फाइनेंशियल, टाटा, HP, वोडाफोन, LG। देखिए सब बड़ी बड़ी, बजाज, आलियांस, सब बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं और यहाँ के जो बच्चों का प्लेसमेंट है वो इन कंपनीज़ में होता है, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ के कौन कंपनीज़ विज़िट करती हैं। अब देख लेते हैं इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है और इसका एवरेज प्लेसमेंट क्या है। तो जो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट निकल के आ रहा है वो है 18 लाख रुपीज़। यहाँ के जो हाईएस्ट प्लेसमेंट दिया गया है वो 18 लाख रुपीज़, 18 लाख रुपए का हाईएस्ट प्लेसमेंट दिया गया है बच्चों को, ठीक है। और एवरेज प्लेसमेंट जो है, जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 3 लाख रुपीज़ है, ठीक है। 20 से 25,000 तक जनरली आपको 25,000 रुपीज़ पर मंथ, 25,000 रुपये मंथली आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड होती है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और अगर आपका यहाँ से प्लेसमेंट होता है तो, ठीक है। वो एवरेज प्लेसमेंट है 3 लाख का। और हम बात करें इसकी अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की तो फ़ीस स्ट्रक्चर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से कुछ ज़्यादा है। यहाँ का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो है 1,20,000 रुपये, 1.2 लाख रुपीज़ पर सेमेस्टर। 1,20,000 रुपये आपको एक सेमेस्टर का देना होगा। मतलब कि आपको पूरे अगर साल का बीटेक का फ़ीस हम लोग देखें तो टोटल जो फ़ीस निकल के आएगा वो 2.4 लैक्स, 2,40,000 रुपये आपको देने होंगे एक साल के, ठीक है। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी से तो यहाँ की फ़ीस कुछ ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आपको जो बोलूँगा कि आप एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपके लिए ज़्यादा सही है, ना कि आपको एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। प्लेसमेंट भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, ख़ास नहीं है। तो ये था हमारा एमिटी यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम देखते हैं अपना थर्ड रैंकिंग कॉलेज, दैट इज़ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एंड ये चंडीगढ़ में है, ठीक है। और हम इसमें बात करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स की, फ़ीस स्ट्रक्चर की, ठीक है, और कौन सा एग्ज़ाम होता है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। और मैं आपको बता दूँ, आपने जितने कॉलेज देखे हैं इन सब में आपका जेई मेन से भी हो जाएगा। मैंने आपको बताया है आपका जेई मेन से भी हो जाना है। अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो आप इनका एग्ज़ाम दे सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो देखिए, सॉरी,
ये देखिए, ये है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप का है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। और अगर हम बात करें कि एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पे एडमिशन कैसे होते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि जेई मेंस से तो होते ही हैं। अगर आपके जेई मेंस पे काफ़ी बेकार आए हैं, मान मान लीजिए 10 या 20 हैं, अगर आपके 50 तक हैं तो भी आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और अगर आपके बहुत ही बेकार मार्क्स आए हैं, नहीं आए, या फिर आपने नहीं दिया जेई मेंस का एग्ज़ाम, तो फिर जो है आप CU सेट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सेट नहीं है, ये CU सेट है, ठीक है। आप ये दे सकते हैं, जैसे कि बिट्स के लिए बिट सेट होता है, वैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए CU सेट होता है, ठीक है। तो आपको CU सेट देना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि यहाँ की फ़ीस किस टाइप की है, कितनी फ़ीस है यहाँ की, तो देखिए फ़ीस जो है वो है 94K पर सेमेस्टर, मतलब कि 94,000 रुपये एक सेमेस्टर के, ठीक है। और अगर आपको ईयरली निकालनी है तो 94 × 2 कर लीजिए, कितना हो गया, 8 2 9 18, 1.98 लैक्स, ठीक है। 1.98 लैक्स, मतलब आपको टोटल जो देना होगा, सॉरी 94 का कर लेते हैं, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं ज़रा, 188 आएगा आपका। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 94 को, तो 188 आएगा, 188,000, मतलब कि आपको 1.88 लैक्स, 1,88,000 रुपये पूरा देना होगा एक साल के बीटेक के लिए। अगर आप एक साल की जो फ़ीस है वहाँ पे कितनी है, 1.8 लैक्स, और आपको 4 साल की निकालनी है तो 1.8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि कितनी फ़ीस आपकी पूरे बीटेक प्रोग्राम में खर्चा होनी है। और ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ ट्यूशन फ़ीस, एड टोटल जो आपकी यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर है उसका बात है। ट्यूशन फ़ीस भी है इसमें, कॉशन मनी भी है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और इसमें बस सिर्फ हॉस्टल चार्ज एंड मेस चार्ज इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो जो आपकी फ़ीस है वो 1,88,000 रुपये एक साल की पढ़ने वाली है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब चलिए, आपने अगर एडमिशन ले लिया, यहाँ पे हो गया आपका, तो फिर देखिए कंपनीज़ कौन कौन सी आती हैं यहाँ पे, कैसे प्लेसमेंट हैं। तो कंपनीज़ देख लीजिए आप, गूगल आती है, अमेज़ॉन आती है, फ्लिपकार्ट आती है, HP आती है, डेल आती है। देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ आती हैं यहाँ पे। जैसे कि आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करी थी, ये भी उसी टाइप का है कॉलेज, और आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एमिटी को मैं नहीं कहूँगा आपसे एमिटी में आप एडमिशन लीजिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, अगर आपके जेई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं आया है, ठीक है। और देख लेते हैं कंपनीज यहाँ पे, HCL है, सूफी है, गोदरेज है, जी है, जस्ट डायल, मोटरोला। भी देखिए हाल ही में मोटरोला के न्यू फ़ोन्स आ रहे हैं मोटो नाम से, तो मोटोरोला जो है कंपनी फिर से ऊपर बढ़ रही है, तो वो अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे मोटरोला आती है आपके सिलेक्शन के लिए यहाँ से, ठीक है। और भी देख लीजिए कंपनीज काफ़ी बड़ी बड़ी, ये बाहर की कंपनीज हैं, कुछ नेशनल एंड कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो यहाँ आती हैं, ठीक है। ये हो गई कंपनीज़ की, कौन कौन सी कंपनीज़ आती हैं यहाँ पे और बच्चों का प्लेसमेंट कैसे होता है, ठीक है। अब हम देखें अगर इसके हाईएस्ट प्लेसमेंट को, तो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है, हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया है वो गया है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज़ हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है। और एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट गया है 5 लाख रुपीज़। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं यहाँ के, तो आपको जो है यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ पर एनम, पूरे साल का पैकेज है ये, 5 लाख रुपए आपको एक साल में दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से मंथली अपना निकाल सकते हैं। और हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 15 लाख रुपीज़ पर एनम है, ये पूरे एक साल का पैकेज है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी प्लेसमेंट की बात। तो यही 3 कॉलेज हैं, मैंने इनकी आपको डिस्कशन की। मैं आपसे बोलूँगा कि आप सबसे पहले लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सोचें एडमिशन लेने के लिए, ताकि सबसे पहले आप सोचें कि एमिटी में एडमिशन ले लें। सबसे पहले आप चंडीगढ़ ट्राई करें, उसके बाद लवली प्रोफेशनल ट्राई करें। जब नहीं होता है तो आप लास्ट में ट्राई कर सकते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी, क्योंकि अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है कहीं पे, तो आप एमिटी कर लीजिए। और आपको अगर आपने 4 साल बीटेक की प्रिपरेशन अच्छे से की है, तो उसके बाद आप जो है गेट क्वालिफाई करके आप फिर से अपने IITs या जितने भी बड़े कॉलेज हैं वहाँ पे आप फिर से जा सकते हैं। ना कि आप अगर आपने कोई दूसरी फील्ड अपनी चेंज कर दी तो आप फिर वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो होप नहीं हारना है। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो यहाँ पे एडमिशन लेके अच्छे से पढ़ाई करिए 4 साल बीटेक में, और आप जो है फिर गेट क्वालिफाई करके आप एडमिशन ले सकते हैं टॉप कॉलेजेस में, जैसे कि IIT हो गया, NIT हो गया, IIIT हो गया, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैंने आपसे पहले भी कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को आगे भी ऐसे यूज़फुल वीडियोस देने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। आपका अगर जेई मेंस या आपने
क्वालिफ़ाई किया है तो पूरी काउंसलिंग कैसे होती है, या फिर कहीं का भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कोई भी आप ले रहे हैं तो आपको जो है वहाँ पे काउंसलिंग कैसे होगी पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और सब भी देख सकें। उनके मार्क्स ख़राब आए हैं तो भी वो देख सकें कि कैसा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैसे कॉलेजेस हैं, क्या मैं यहाँ एडमिशन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो अगेन एक बार आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, ठीक है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि और सब भी जान सकें इस बारे में, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।